तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये उत्कर्ष सामान्य अध्ययन की बुक एनसीईआरटी आधारित बुक भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर, विविध ये कुमार गौरव सर की बुक। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की जो गति है किस तरह से काम करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक अद्भुत टॉपिक। तो उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सबसे बेसिक बताने वाली ट्रिक एग्ज़ाम पूछता है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकटतम पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। मार्स। भोर का तारा किसको कहते हैं? शाम का। शुक्र ग्रह। शाम का तारा शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। विलय युग्र ग्रह किसको कहते हैं? शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? शनि। सर्वाधिक तापातर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। तो ये है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। जो पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसमें पृथ्वी का घूर्णन परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होती है। और परिभ्रमण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर से 29.8 किलोमीटर प्रति से चक्कर लगाती है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है ऐसी स्थिति। इस समय पृथ्वी पर सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। तो आपको यह समझ में आया दोस्तों। और ये देखिए ड्राइंग इस तरह से होती है। देखो, ये होती है पूर्व, ये होती है अपसौर और अपसौर। ये सूर्य और ये सूर्य, ये गोलार्ध होता है, इसका अपसौर ये वाला होता है। जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। कब माना जाता है? 4 जुलाई को। इस पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। और ऋतु परिवर्तन कब होता है? न केवल अपने पक्ष पर न घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः पृथ्वी की सूर्य की अपेक्षा बदलती रहती है। उसे कहते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन होती है जब सर्दियों आती है, जैसे दिवाली बाद, नवंबर बाद में, तो मौसम परिवर्तन होता है, तो उसको कहती है अपसौर या अपसौर। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थोड़ा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।